हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है 12th क्लास के लिए। क्योंकि ये जो वीडियो हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की थी 12th क्लास की फिजिक्स 2021 के लिए, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम 2021 में होंगे उनके लिए फिजिक्स का हमने नया सेशन स्टार्ट किया है। तो ये आपका लेसन 1 चल रहा है। लेसन 1 की ये चौथी वीडियो है। आपने 3 वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लेना, ठीक है। तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमा, ठीक है। साथ में इसका एक डेरिवेशन कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्र यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी ये सब करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक नंबर का तो निश्चित रूप से प्रश्न बन ही जाता है। कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछता है, तो कभी इसकी विमा पूछ लेता है, तो कभी इसकी परिभाषा पूछ लेता है, 1 या 2 नंबर का। और ये डेरिवेशन भी कभी कभी आ जाता है, जो कि 2 नंबर में आता है, ठीक है। ये नहीं आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हर जगह, ये इन दोनों फॉर्मूला का हर जगह यूज होगा। न्यूमेरिकल्स में आगे कई सारे डेरिवेशन कराएंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ऐसे समझते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक जनरल एग्जांपल लेके बताता हूं कि यदि मैं आपसे कहूं, आपसे कह रहा हूं मैं 10 रुपए की आपके पास 50 कुछ सामान आता है। 10 रुपए की 50 आप ऐसा समझ लीजिए, 50 कोई भी चीज खरीद रहे हो, ठीक है ना। पर 50 वस्तु आती है, ठीक है, कोई भी वस्तु है। 10 रुपए में 50 वस्तु आप खरीदते हो। 10 रुपए में 50 पेन खरीदते हो। पेन लिख लीजिए, आप स्टूडेंट हो, अच्छा लगेगा पेन। तो 1 रुपए में कितने पेन आ रहे होंगे? तो आप कह सकते हो ये 10 रुपए में 50 पेन आ रहे हैं, तो 1 रुपए में कितने पेन आएंगे? तो आप बता दोगे सर 1 रुपए में 5 पेन आ रहे हैं। कि कैसे निकाला आपने? एक तो मतलब ये है कि एक निकालने के लिए इसमें आपने 10 का भाग करा, तो यहाँ पर 10 का भाग कर दीजिए, तो एक की कीमत आ जाएगी। 10 की 50 है, तो एक की कितनी आ जाएगी, इसमें भाग करोगे, ये 1 बराबर 5 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? मतलब क्या है कि यदि ये 10 की है, यदि ये 20 की होती तो यहाँ पर 20 का भाग करते। यदि मैं कह रहा हूँ ये x की है, तो यहाँ पे मैं x का भाग करता, तो ये भी x का भाग हो जाता। मतलब क्या है कि एक बनाने के लिए या एकांक बनाने के लिए उस चीज का हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, राइट। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हम अपने आ जाते हैं इसका, देखिए वैद्युत, यानी वैद्युत क्षेत्र, यानी ये कोई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और इसमें ये वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, पॉइंट हैं। ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो मैं कोई भी एक धन परीक्षण आवेश ए बिंदु पर लेके आया, धन परीक्षण आवेश यानी कि Q0। ये Q और 0 क्यों लगाया? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, धन परीक्षण आवेश है, इससे हम परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, इसलिए हम Q0 रखते हैं, ताकि हमें अलग पता चलता रहे, ठीक है। तो हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश लेके आए, इस पर एक बल लगा। क्यों लगा बल? बल इसलिए लगेगा क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र की हमने परिभाषा पहली वाली वीडियो में बताई थी कि वैद्युत क्षेत्र वहीं पर उत्पन्न होता है जहां पर कोई आवेश रखा हो पहले से, या आवेश समुदाय हो, ठीक है। क्योंकि आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें एक आवेश होगा। जब ये यहाँ पर आवेश है और ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें जब दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो 2 आवेश जब पास आते हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है। हमने पता है कूलम का नियम यही कहता है कि 2 आवेश पास में होते हैं तो उन पर एक बल लगता है। उस बल का मान कितना था? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, क्लियर है बात? तो मतलब जब एक आवेश लेके आए, धन आवेश, तो इस पर एक बल लगा, ठीक है। तो अब हम ये इस पर लगाया, ये आवेश क्यों लेके आ रहे हैं, अब हमें नहीं पता कितने लेके आ रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम 1 कूलम आवेश लेके आए। कितना लेके आए? इसकी जगह पे हम क्या लेके आए, 1 कूलम आवेश लेके आए, 1 कूलम आवेश। तो जैसे ही हम 1 कूलम आवेश लेके आएंगे, तो यहाँ पर जितना उस पर बल लगेगा उसी को हम क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ गई? इस बिंदु पर जितना लगेगा तो उसे इस बिंदु की तीव्रता कहेंगे। यदि इस बिंदु पर लगेगा तो, यानी कि ये एकांक आवेश यहाँ पर लेके आए तो यहाँ पर कुछ और बल लग रहा है, यहाँ पे कुछ और अलग अलग बल भी हो सकते हैं, एक समान भी हो सकते हैं। अलग अलग होगा तो यहाँ पे कुछ और है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ होगी, यहाँ पे कुछ और होगी। मतलब हर बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग हो सकती है और समान भी हो सकती है, ठीक है। तो समझ में आ गई परिभाषा क्या है कि एकांक, यहाँ पे आप क्या करें, एक कूलम को बोलेंगे एकांक, एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको बोले साइंटिफिक भाषा में, कि आपका एग्जाम में गलत ना करे, तो क्या कहोगे, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एक का मतलब क्या, एकांक,
एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है, जितना वैद्युत बल लगता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखिएगा, यानी कि जो बल लग रहा है, ये बल लग रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई वेक्टर। ठीक है, तो ये बल क्या है, ये है। लेकिन हमने क्या करा, हम तो यहाँ पे एक अंक लेके आए, यदि हमें Q0 लेके आना हो तो क्या करना पड़ेगा, Q0 का भाग करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझा रहा था एक अंक का मतलब क्या होता है। एक अंक का मतलब Q0 का भाग करा तो एक अंक आवेश हो गया। एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये कहां पर है, जहां वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो क्या कहोगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी परिभाषा देखो दिखाई दे रही है, क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर किसी क्या लिख रहा है, देखो परिभाषा देखो क्या दिखाई दे रही है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर है। तो इसका मात्रक क्या बनेगा भाई, इसका मात्रक बनेगा, बल का मात्रक न्यूटन और इसका क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम। इसका राशि कौन सी हो जाएगी, ये भैया राशि है आपकी सदिश, राशि क्या है, सदिश। ठीक है, और हम इसकी विमा की हम बात कर लें तो विमा क्या होगी, देखिएगा आप जानते हो, क्या जानते हो, ठीक है, कि देखो बल है, ये बल, बल की विमा क्या होती है, एम एल। देखो कभी भी विमा बनाते हैं तो फॉर्मूले से बनती है। फॉर्मूला क्या है, बल है, तो बल बल आ रहा है ऊपर, तो बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और एक कूलम आवेश है, और आवेश की विमा क्या होती है, ए टी। क्या होती है, ए टी होती है। ठीक है, या टी ए बोल दीजिए, ए टी होती है। क्यों होती है ये देखिएगा, आपको ये भी नहीं पता कि आवेश की विमा क्या है, तो आप आवेश को खोल दीजिए। आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर आई टी, ये पढ़ा था आपने, या I बराबर Q अपॉन टी, ये 10वीं में पढ़ा होगा। नहीं तो वैद्युत धारा बराबर क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये Q बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। I का एम्पियर होता है A, और T का T समय T होता है, AT इस तरीके से आता है। समझ में आ गई बात? अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी इसकी विमा, इसकी विमा हो जाएगी एम एल है। अब देखिएगा T ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी, T ऊपर -2 है, एक और ऊपर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगी, A ऊपर जाएगा तो माइनस का A हो जाएगा। दिस इज विमा हो जाएगी। हम इसकी SI यूनिट बनाऊं मैं, SI मात्रक बना दूं, तो ये M क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, लंबाई, ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ये समय होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड या 3। एम्पियर, ये एम्पियर होता है, ये एम्पियर है, वैद्युत धारा का मात्रक -1। तो ये इसका मात्रक बन गया, ऐसा ही मात्रक, किलोग्राम, मीटर, सेकंड की घात -3, एक की घात -1। राइट, तो ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इसकी तरफ। एक क्या है, डेरिवेशन सा करते हैं इसका। ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन, बहुत प्यार से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, आपको देखिएगा, ये हमने क्या था, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है। क्या है, बिंदु आवेश के कारण, यानी कोई बिंदु आवेश है ये रहा, ठीक है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी बिंदु पर। तो हमने मान लिया कि इसके कारण, यानी यहाँ पर क्या है, कोई बिंदु आवेश रखा है Q, और इससे एक R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। समझ में आ गई? तो इसकी थ्योरी कितनी लिखोगे, माना Q कूलम आवेश बिंदु O पर स्थित है, और यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, एक ऐसे में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी कभी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो वहां पर हम परीक्षण आवेश लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेकर आए, परीक्षण आवेश लेकर आए Q0। तो बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लाने पर क्या देखा कि यहाँ पर हमारा देखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली फॉर्मूला होता है आपका F अपॉन, देखो ये लिखा हुआ है F अपॉन Q0। इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, इसको 1 अपॉन Q0 इंटू F लिख सकता हूँ। बात तो वही है, 1 अपॉन Q0 F। ठीक है, अब F, जब हम यहाँ पर परीक्षण आवेश लेके आए तो यहाँ पर एक बल लगा जिसको हम कूलम नियम कहते हैं। कूलम नियम से क्या था, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या था, वैद्युत बल का जो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू Q1, Q1 की जगह पर Q है, और Q2 की जगह पर Q0 अपॉन R स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर।
Q1 की जगह पर Q है, Q2 की जगह पर Q0, इसलिए हमने Q0 लगाया है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ पर K और लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही थ्योरी में कहा है कि इनके बीच में कोई एक ऐसा माध्यम है जिसका परावर्तन K है। बाद में हम निर्वात तत्व वायु रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, इस Q0 से ये Q0 कट गया, तो F बराबर E बराबर क्या आ जाएगा? E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/r², ये आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे निर्वात अथवा वायु की हम बात करें तो निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर कितना 1 रख देंगे। जब K बराबर 1 रख देंगे तो फॉर्मूला किस टाइप का दिखाई देगा आपको? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², ठीक है। ये हमारा, और वही मात्रक वही रहेगा, न्यूटन प्रति कूलम। समझ में आ गई बात, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ पाए होंगे, ठीक है। क्योंकि E बराबर देखिएगा ये कट गया K से, ठीक है। K कटाने K बराबर 1 आ गया आपका, क्यों? निर्वात तत्व वायु के लिए K का मान 1 होता है। यदि इनके बीच में कोई, मान लीजिए मैं ये रख दे रहा हूँ कुछ चालक पदार्थ, तो कम हो जाएगा बल, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये चीज है, ठीक है। समझ में आ गई बात। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल पर निर्भर करती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली वीडियो की। तो अगली वीडियो में हम कुछ और टॉपिक लेंगे, जैसे आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नए लोगों से हमारी खास रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको इस चैनल पर इससे बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और प्लस बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई भी आपको पैसा नहीं लिया जाएगा पेपर टाइम तक, ठीक है।